जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी जन्माष्टमी की संपूर्ण पूजा विधि। देखिए, सबसे पहले तो पूजा वाले दिन, जन्माष्टमी के दिन दरवाजे पर तोरण जरूर लगाएं और लड्डू गोपाल जी के कोमल कोमल चरणों का चिन्ह जरूर बनाएं। पूजा जरूर करें, चरणों का पूजा जरूर करें। तो मैं कागज़ पर बनाई हूँ। आप चाहे तो हल्दी से भी बना सकते हैं, कुमकुम से बना सकते हैं, या फिर मार्केट में जो मोल का मिलता है बाज़ार में, वो भी लाकर लगा सकते हैं। तो चरण का पूजा भी ज़रूर करें और दरवाजे पर तोरण ज़रूर लगाएं। तोरण लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो देखिए, मैं पूरे दरवाजे से लेकर जहाँ लड्डू गोपाल जी विराजित हैं वहाँ तक मैं चरण बना कर लाई हूँ। तो इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। लड्डू गोपाल जी का चरण दरवाजे से, मेन गेट से बनाते हुए अंदर जहाँ लड्डू गोपाल जी हैं वहाँ तक चरण बनाते हुए लाना है। और आप चाहे तो हल्दी से भी बना सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी को देखिए, मैं जन्म कराने वाली हूँ तो मैं पीतल का, कांसा का कटोरी ली हूँ मैं। आप चाहे तो स्टील का भी ले सकते हैं। और पुष्प का आसन दी हूँ मैं। और शाम में संध्या बत्ती करने के बाद, जब शाम में दिया बाती हो जाता है तो 8 बजे, लगभग 8 बजे के समय लड्डू गोपाल जी को इस प्रकार से पुष्प का आसन देकर, देखिए, कोई कटोरा जैसे कांसा का हो तो उसमें भी आप कर सकते हैं, स्टील का हो तो उसमें भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि नया बर्तन, जो पुराना बर्तन है उसे भी अच्छे से साफ़ करके आप ले सकते हैं, इस्तेमाल में, पूजा में ले सकते हैं। अच्छे से पुष्प से ढक देंगे लड्डू गोपाल जी को। तो बस भाव अच्छा होना चाहिए। जो भी कीजिए बस सच्चे दिल से कीजिए, प्रेम भाव से कीजिए। जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे परिवार मिलकर खुशी से मनाइए। और 2 खीरा रख देंगे और 1 सिक्का रखेंगे और ढक देना है अच्छे से। किसी भी वस्त्र से, किसी कपड़े से, कपड़ा हो तो उससे ढक दें, या फिर माता रानी की चुनरी हो तो उससे भी ढक सकते हैं। और ढकने के बाद 1 सिक्का उसी जगह रख देना है। ये काम आप रात में 8 बजे कर सकते हैं। सुबह में जैसे डेली पूजा करते हैं वैसे कर लेना है। रात्रि में 8 बजे आप कर लें। और ठीक 12 बजे, रात्रि में ठीक 12 बजे जन्म कराना है लड्डू गोपाल जी का। थाली बजाकर, देखिए, इस प्रकार से थाली बजा लेना है। पूरा परिवार शामिल होकर पूजा में, पूरा परिवार शामिल होकर थाली बजाइए, शंख बजाइए, घंटी बजाइए, ताली बजाइए और जन्म का खूब अच्छे से उत्सव मनाइए। लड्डू गोपाल जी का खुशी खुशी स्वागत कीजिए, लड्डू गोपाल जी का जन्म करवाइए। तो इस प्रकार से देखिए, मैं अब निकाल ले रही हूँ। खीरा साइड करके निकाल रही हूँ मैं। पुष्प से निकाल लेंगे और लड्डू गोपाल जी का जन्म हो गया है। 12 बजे रात्रि में कराना है। उसके बाद सिक्का से जो है ना, खीरा को काट देना है। जिधर डंटी है ना, बस उस साइड ही काटना है। इसे नाल छेदन भी कहा जाता है, नाल छेदन कहते हैं इसको। और तो इस तरह से सिक्का से काटना है। चाकू का इस्तेमाल नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि चाकू का इस्तेमाल नहीं करना है, सिक्का से ही काटना है। डंटी वाला भाग ज़मीन में, मिट्टी के अंदर दबा देना है। और बाकी जो खीरा है वो प्रसाद में, आप प्रसाद के रूप में सभी, पूरा परिवार ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराएंगे। पंचामृत में मैं ली हूँ दूध, दही, शक्कर, शहद और घी। सारा मैं अलग अलग करके ली हूँ। आप चाहे तो सब एक में मिक्स करके भी ले सकते हैं। लड्डू गोपाल जी का जन्म उत्सव खूब धूमधाम से मनाइए और पूरे ही नियम से, विधि विधान से कीजिए। तुलसी पत्ते का आसन देकर मैं लड्डू गोपाल जी को विराजित की हूँ। तो मंदिर में मैं कर रही हूँ, मंदिर के नीचे ही कर रही हूँ। और साथ में भोले बाबा और माता पार्वती और गणेश जी की भी तस्वीर रखी हूँ मैं। सभी भगवान जी का पूजा कर लेंगे, सभी भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से लड्डू गोपाल जी का सारा चीज़ मैं अलग अलग करके जो है ना, वो स्नान करा रही हूँ। आप चाहे तो सारा एक में मिक्स करके भी करा सकते हैं। और तुलसी पूजन भी ज़रूर करें। जन्माष्टमी के दिन तुलसी पूजन भी ज़रूर करें। तुलसी माता की भी पूजा ज़रूर करें। तोरण बहुत ज़रूर लगाएं दरवाजे पर। आप चाहे तो, मैं अशोक के पत्ते से बनाकर लगाई थी, आप चाहे तो आम के पत्ते से भी बनाकर लगा सकते हैं। या फिर मार्केट में जो मोल का आता है ना,
वो भी आप खरीद के तोरण दरवाजे पर लगा सकते हैं। इसलिए कि हो सकता है जन्माष्टमी के दिन बहुत सारे काम हो जाते हैं, तोरण बनाने का समय नहीं मिलता हो, तो मार्केट से भी खरीद कर तोरण आप लगा सकते हैं। बहुत ही शुभ होता है। जब कोई भी देवी देवता प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले मेन गेट से होके ही तो प्रवेश करते हैं, तो मुख्य द्वार पर तोरण जरूर लगाएं। और लड्डू गोपाल जी के चरण, कोमल चरणों का चिन्ह जरूर पूरे घर में, जहाँ मेन गेट से लेकर मंदिर तक लगाएं। और लड्डू गोपाल जी के लिए देखिए मैं नए वस्त्र लेकर आई हूँ पहनाने के लिए। हो सके तो जन्माष्टमी के दिन नया वस्त्र ही पहनाएं। लड्डू गोपाल जी का जन्म दिन रहता है, जन्म उत्सव है, तो नया वस्त्र पहनाएं। अगर ना हो सके तो कोई बात नहीं, कोई मजबूरी हो ना हो सके तो जो वस्त्र है उसी को शुद्ध करके पहना सकते हैं। अब कलश स्थापन मैं कर रही हूँ। कलश में मैं 5 चीज़ डाल दी हूँ पहले ही। एक सिक्का, सुपारी, गांठ वाली हल्दी, पुष्प और अक्षत, और अशोक के पत्ते 5 पत्ते मैं ली हूँ। और कलश के ऊपर मैं नारियल रखी हूँ, कलावा लपेट दी हूँ और स्वास्तिक भी बना दी हूँ कलश में भी और नारियल में भी। अष्टदल कमल बनाकर मैं कलश स्थापना की हूँ और दीपक प्रज्वलित कर लिए। देखिए लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हो चुका है। कितने प्यारे लग रहे हैं लड्डू गोपाल जी, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि लड्डू गोपाल जी कैसे लगे हैं आप सबको। और जल का छिड़काव करते हुए भाव स्नान करा लेंगे। भोले बाबा, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, सबका भाव स्नान करा लेंगे। अब सबको तिलक लगा रही हूँ। दीपक का भी पूजा कर लेंगे। लड्डू गोपाल जी को भी लगा दे रही हूँ। तो इस प्रकार से आप कलश स्थापना आप चाहे तो करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो आप नहीं भी कर सकते हैं। सरल विधि से पूजा करें, सरल विधि से भी आप कर सकते हैं। कलश स्थापन इसलिए मैं की हूँ कि कोई खास पूजा हो, कोई विशेष, कोई मांगलिक कार्य हो, कोई विशेष पूजा हो, तो उसमें कलश स्थापन जो है ना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो इसीलिए से कलश स्थापन की हूँ। तो अगर आप कलश स्थापन नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, बस प्रेम भाव से पूजा कीजिए, पूरा परिवार शामिल होकर पूजा कीजिए। तो मैं पुष्प भी अर्पित कर दी हूँ, वस्त्र रूपी कलावा गणेश जी को भी अर्पित की हूँ और भोले बाबा को भी अर्पित कर रही हूँ। वस्त्र रूपी कलावा गणेश जी की भी पूजा जरूर करें। सभी भगवान जी का पूजा करें, सभी देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पूरे घर में सुख समृद्धि बनी रहती। पूरा परिवार शामिल होकर जन्म उत्सव मनाएं, लड्डू गोपाल जी का पूजा करें, जन्म कराएं, पूरा परिवार शामिल हुए पूजा में। और ये बांसुरी देखिए, मैं बांसुरी लड्डू गोपाल जी के लेके आई हूँ, बहुत ही प्यारा सा है। और इत्र भी लगा दे रही हूँ लड्डू गोपाल जी को भी, गणेश जी को भी, भोले बाबा को भी, माता पार्वती को भी, सभी भगवान जी को इत्र लगा दी हूँ। अब फल अर्पित कर रही हूँ गणेश जी को। जो भी फल हो, आपको सीजन का जो भी फल हो उसका भोग लगा सकते हैं। माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। धनिया का या पंजीरी का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व रहता है, इसलिए कि लड्डू गोपाल जी को, कृष्ण भगवान को धनिया बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो इसीलिए जन्माष्टमी के दिन धनिया की पंजीरी बनाकर भोग लगाया जाता है। मीठा में आप कुछ भी मीठा का भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं, दूध से बने हुए मिठाई का भोग लगा सकते हैं। और शहद देखिए, मैं शहद लड्डू गोपाल जी को चटा रही हूँ, इसलिए कि जन्म के बाद सबसे पहले शहद चटाया जाता है। जल भी अर्पित कर रही हूँ। अब धूप दिखा लूँगी, धूप बत्ती। अब पूजा में दक्षिणा जरूर रखें। दक्षिणा रखने से पूर्ति हो जाती है, जो भी पूजा में कमी रहती है उसकी पूर्ति हो जाती है, तो दक्षिणा जरूर रखें। मैं कपूर से आरती कर रही हूँ, आप चाहे तो दीपक प्रज्वलित करके भी आरती कर सकते हैं। पूरा परिवार शामिल होकर पूजा करें। जन्माष्टमी के दिन पूरा परिवार शामिल हों। और जन्माष्टमी देखिए बहुत जगह 6 को भी है, बहुत जगह 7 को भी है। तो मथुरा में 6 को है, तो आप देख लीजिए, अगर मथुरा के हिसाब से आप मनाना चाहते हैं तो 6 तारीख को जन्माष्टमी का व्रत कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं।
और अगर जैसे आपके समाज में अगर कोई 7 तारीख को, जैसे पूरा समाज 7 तारीख को मना रहा है, तो आप 7 तारीख को भी कर सकते हैं। बहुत से जगह 6 को है, बहुत से जगह 7 को है। उसके बाद पूजा करने के बाद आचमनी जरूर करें। आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होता है। तो पहले मैं भोग लगा ली हूँ लड्डू गोपाल जी को। आप चाहे तो पहले भोग लगा सकते हैं, उसके बाद झूला झुला सकते हैं। तो मैं पहले भोग लगा ली हूँ, आप चाहे तो पहले झूला झुला ले, उसके बाद भोग लगाएं। झूला झुलाना मतलब बहुत ही अच्छा होता है। जन्माष्टमी के दिन अगर हो सके तो झूला भी ज़रूर झुलाएं लड्डू गोपाल जी को। बहुत ही मतलब लड्डू गोपाल जी इस प्रकार की सेवा से प्रसन्न होते हैं। पूरा परिवार शामिल होकर पूजा में, पूरा परिवार शामिल हों और लड्डू गोपाल जी की सेवा और पूजा करें। लड्डू गोपाल जी मतलब घर में सुख समृद्धि लेकर आएंगे। जन्माष्टमी के दिन सुख समृद्धि लेकर आएंगे। घर पर दरवाजे पर तोरण जरूर लगाएं। फ्रेंड्स, मैं बार बार बोल रही हूँ, घर में दरवाजे पर तोरण जरूर लगाएं, बहुत ही शुभ होता है। इस प्रकार से ज़रूर पूजा करें। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब